हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है, आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। शुरू करने से पहले मैं करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ आप लोगों की रिलेशनशिप की और आपकी और आपके पार्टनर की एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स के जरिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, आप अपने पार्टनर का, अपने यूनिवर्स का, अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड, जो भी ये रीडिंग देख रहा है प्लीज़ गाइड करें उनके लिए। उस इंसान की करंट एनर्जी बताएं। रेट्रोग्रेड रिव्यू, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई है आपकी पिछले कुछ दिनों में। आप चीज़ों से बहुत मुश्किल से बाहर निकले थे, क्लियरली दिख रहा है ये रेट्रोग्रेड की एनर्जी में। बड़ी मुश्किल से ना आप एक डिसीजन मेकिंग पर आ चुके थे। आपको समझ में आ गया था कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या डिसीजंस लेने हैं, किस डायरेक्शन में जाना है। एंड सडनली रातों रात एक अलग ही एनर्जी, रेट्रोग्रेड की एनर्जी दिखा रही है। फिर से पीछे जाने लगे हो, फिर से पीछे का जाके सोचने लगे हो, फिर उन्हीं उलझनों में फंस गए हो, फिर वही एक कहानी जिसको सोच सोच के पास में भी परेशान हुए, वो सेम एनर्जी में वापस जा चुके हो। और रिव्यू की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप हर चीज़ को ना वापस से, जैसे होता है ना मूवी देखते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि इसकी एक्टिंग ऐसी है, इसकी एक्टिंग ऐसी है, इसने ओवर एक्टिंग करी, इसने ऐसा किया, थॉट में आता है ना, बस वही एनर्जी में आप, जहाँ पर आप पास में सोच रहे हो किसने क्या किया, क्यों हुआ, मेरे पास्ट एक्शंस में क्यों ये चीज़ें हुई। ओवर थिंकिंग लेकिन बहुत है। ऐसा लग रहा है कि योर फीलिंग कि आप लव देते हो पर लव के बदले लव मिलता नहीं है। नंबर 15 और अल्फ़ाबेट R आपके लिए आया है। आप बहुत ज़्यादा लव देते हो बट लव के बदले लव मिलता नहीं है। बहुत ज़्यादा आप जो है एट दी एंड अकेले रह जाते हो। गिवर बहुत ज़्यादा हो। गिवर यानी कि ऐसा है कि आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है, जिसका मतलब आप में खुद में सेंशुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या आपकी बातें या आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और लोग आपके करीब पहले खुद सामने से चल कर आते हैं, खुद आपको चेस करते हैं, खुद आपको पाना चाहते हैं। और जैसे ही आप उनको मिल जाते हो उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देते हैं, या अचानक से अपनी बातों से मुकरने लगते हैं, अपने प्रोमिसेस को चेंज कर देते हैं। ये आपके दोस्तों के मामले में भी हो रहा है। दोस्तों के मामले में भी आप गिवर हो बहुत ज़्यादा, एंड रिटर्न में आप इतना करते हो और एंड में आपके दोस्तों की एनर्जी स्विच कर जाती है। सडनली उनका बिहेवियर, जब आपको उनकी ज़रूरत है तब वो अवेलेबल नहीं रहते। आप बहुत ज़्यादा लोनली या लॉस्ट हो जाते हो बहुत ज़्यादा। आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पिलर बनाने के लिए ना अकेले अपना इस्तेमाल, कोई घर बनाने के लिए अकेले अपना हाथ चला रहे हो, कोई हाथ बटाने के लिए नहीं है। तो वो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। प्लस ये भी दिख रहा है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपका गिवर एनर्जी है। आपकी गिविंग एनर्जी ही आपके लाइफ में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है आज की डेट में। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, तो अपनी इन्हीं हरकतों को चेंज करना ये आपके जीवन का उद्देश्य है। आपकी लाइफ में आप तब तक भुगतान करेंगे, तब तक पेन से गुजरेंगे जब तक आप एक गिवर की एनर्जी में ही रहेंगे। गिवर यानी कि हमेशा दूसरों के लिए ओवर अवेलेबल रहेंगे और अपने बारे में नहीं सोचेंगे, खुद को सेकेंडरी जितना रखेंगे उतना आप हर्ट होके वापस आएंगे, उतना आप डिस्टर्ब होंगे। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना बार बार ऐसे फेलियर, स्पेशली लव फेलियर्स इतने लाएगा कि आप जो है मजबूर हो जाओ खुद को चेंज करने में, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने पे। तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली, और लव फेलियर ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में। आपके लव फेलियर्स बहुत होंगे। हालांकि आप अट्रैक्टिव हो, आपका वीनस बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपकी या तो एज जल्दी बढ़ती नहीं, या आप ये कह सकते हो एज मतलब नंबर्स बदलते हैं, नंबर्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन आप लगते नहीं हो। जो एज के आप हो वैसी एज के आप लगते नहीं हो। लोग अक्सर आपको कम एज मानते हैं, या आप अपनी स्किन केयर बहुत करते हो, आप अपनी ध्यान बहुत रखते हो। लोगों के तरफ से ऐसा लग रहा है कि लोग आपको ऐसे देखते हैं कि लाइक यू आर वेरी अट्रैक्टिव। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका उठना बैठना काफ़ी अट्रैक्टिव है, और आपकी बोलने में भी बहुत ज़्यादा एक चार्म है आपके अंदर। ठीक है, एक स्पार्क देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दीज डेज आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो कि पास के चीज़ों से कनेक्टेड है, एंड आपका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। कोई ऐसी जगह वेस्ट हो रहा है जहाँ पर नहीं करना चाहिए। मे बी आप किसी ऐसे एक्ट के बारे में, अपने काम के बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हो, या आप अपने लव के मामले में कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसमें चेंज ला पाना मुश्किल है, या किसी और की हेल्प से वो काम कर लेना पॉसिबल है जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप ड्राइंग बनाना चाह रहे हो जबकि ये काम आपका नहीं है, आपको पेंटिंग वेंटिंग आती नहीं है, आपको ड्राइंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो आप किसी को अपॉइंट करके वो ड्राइंग करवा सकते हो, बिकॉज यू वांट टू सेल इट, और किसी भी पर्पस से, लेट्स से किसी और काम के ज़रिए कहीं पे आपको वो पेंटिंग देनी है, तो आप वो काम किसी और से, किसी प्रोफेशनल से करवा सकते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती उस काम को खुद करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं मे बी ऐसा करके ना अपना बेटर कर लूँगा। हो सकता है एक बिजनेसमैन है, या हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं और आप अपनी जॉब में
एकदम विपरीत डायरेक्शन में जाने लगे हैं, यानी कि आप एक इंजीनियर हैं और सडनली आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया और आपके पल्ले नहीं पड़ रही एस्ट्रोलॉजी अब, सिंपल से एग्जाम्पल के तौर पे। या आपने जो है आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो और आपने स्विच करके किसी और प्रोडक्ट या किसी और चीज़ में अपना हाथ पैर डालना शुरू कर दिया। लेट्स से आप दूध वाले हो, आप दूध बेच रहे हो, अचानक से आप साबुन की इंडस्ट्री में आ गए हो। तो जो काम आपका चल रहा है उसी को कंटिन्यूटी में रखना है, बट आप स्विच करने की चक्कर में क्या हो रहा है ना, अपना काम छोड़ रहे हो, जो मेन मुद्दा है उसे छोड़कर दूसरे 10 कामों में लगे हुए हो कि ये कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम आपको करना ही नहीं है, वो डायरेक्शन ही आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आपका ध्यान किसी ऐसी जगह जा चुका है जिस जगह आपका समय सिर्फ बर्बाद हो रहा है। या तो आप कोई ऐसी बुक पढ़ने लगे हो जहाँ आपका समय बर्बाद हो रहा है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो जिसका लॉजिक ही नहीं है, बिना सर पैर वाली बातें हैं जहाँ पर आप दिमाग फालतू खर्च कर रहे हो, और एट द एंड वहाँ पे आपको मिलना कुछ नहीं है। ठीक है, लेट्स सी रिलेशनशिप में आपके करंटली क्या चल रहा है, इनके रिलेशनशिप में करंटली क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। जेमिनी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ की इशू आ रही है। यहाँ पर पॉलिनेट की एनर्जी है, यस पॉलिनेट की है, ओके। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेट की एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत आ रही है आपके रिलेशनशिप में। देखो आपके पार्टनर ना कन्वीनियंस के हिसाब से बार बार स्विच कर रहे हैं, या रिलेशनशिप कभी बहुत हॉट और कोल्ड वाली एनर्जी ले रहा है, एकदम या तो बहुत इंटीमेसी आती है, बहुत लव आता है, या तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोल्ड आ जाता है, बिल्कुल सूखा हो जाता है, या तो बाढ़ आ रही है या तो सूखा हो जा रहा है, और दोनों ही तकलीफ दे रहे हैं, दोनों ही पेन देगा, क्योंकि बाढ़ आएगी तब भी नुकसान होगा, सूखा पड़ जाएगा तब भी नुकसान होना है। तो आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी स्टैग्नेंट या एक स्टेबल एनर्जी में नहीं नज़र आ रहा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ऑन ऑफ की सिचुएशन भी है, एंड नंबर 3 रिप्रेजेंट हुआ है। तो आपको ये रिलेशनशिप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है। आप किसी ऐसी जर्नी में, ऐसी रिलेशनशिप में जा चुके हो जहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, कुछ लाइफ के बड़े लेसन्स आपको मिल रहे हैं। एंड इस कनेक्शन में इनसिक्योरिटी, जेलसीज बहुत होंगी, या तो सामने वाला या मोस्ट लाइकली आप होंगे, जिसमें आप हमेशा सामने वाले से सच की उम्मीद कर रहे होंगे कि वो आपको सत्य बताए, सच बताए। अगर किसी को डेट किया है, किसी से बात की है तो सच बताए, आपके साथ झूठ ना बोले। उतना ही सामने वाला प्लेफुल एनर्जी में बचपना दिखाता रहेगा, बचपने से गुजरा हुआ पूरा मतलब बच्चों वाली हरकतें करता रहेगा या करती रहेगी। स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति ऐसा बिहेव करते हैं। प्लस यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेट की एनर्जी ये बता रही है कि हर चीज़ आपके विपरीत ही जा रही है रिलेशनशिप में। आप उस इंसान से बात करना चाहते हो तो वो आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है। आप उस इंसान से क्लियर करना चाहते हो तो वो आपकी भावनाओं को कदर ना करके डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो आप भी उनकी बातों को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और पिछले कुछ लंबे टाइम से आपके पार्टनर ने एक फेक एनर्जी को क्रिएट किया हुआ है, यानी कि प्रेम होते हुए भी उस प्रेम को दिखाना बंद कर दिया है। एंड देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज़ कि बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ऑलमोस्ट आपके रिलेशनशिप को एक तरह से एंड ही कंसिडर किया जाना चाहिए कि ख़त्म ही हो चुका है। लेकिन फिर भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हो, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा लग रहा है कि क्लोज हो चुका है, काफ़ी पहले ही वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। लेकिन स्टिल आप सोच सोच के अपने आप को अपना मन ख़राब करते हो, क्योंकि अभी तक आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति नहीं आया, अभी तक आप किसी और को डेट नहीं कर पाए, अभी तक आप किसी नए कनेक्शन में नहीं जा पाए, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में नहीं आ पाए, आप लोनली रह गए, अकेले रह गए। तो आप अब भी उसी इंसान के बारे में सोचते हो, क्योंकि आपको कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिला। एंड आई नो दिस इज़ वेरी हार्श फॉर यू कि आप बोलोगे नहीं दीदी मुझे बेटर नहीं चाहिए था, बट देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपने भी ट्राई किया है नए रिलेशनशिप में जाने का, पर फॉर सम रीजंस आप किसी सही कनेक्शन में नहीं जा पाए, किसी को मौका नहीं दे पाए, और उसी की वजह से अब आप अकेले रह गए हो। तो आप इस इंसान के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हो, आप इस इमोशनल अटैचमेंट में प्यार, पागलपन, एक अजीब सी तड़प, या वो मेरा ट्विन फ्लेम में वाली एनर्जी में जा चुके हो कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरा सच्चा प्यार है वाली एनर्जी को फील करने लगे हो। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, यूनिवर्स मुझे बताएं कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अपोजिशन, कन्फ्रंटेशन, 53 नंबर, ओके। यहाँ पर भी डुअलिटी की एनर्जी आई है बहुत स्ट्रांगली, डुअलिटी रिप्रेजेंट हो रहा है आपके पार्टनर में। देखो एक बात समझाती हूँ, ये व्यक्ति आपके बहुत ही विपरीत चल रहे हैं। आप दिन बोलो तो ये रात, आप रात बोलो तो ये दिन। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर बजाय चीज़ों को ठीक करने के आपके अपोजिट जाकर खड़े हो चुके हैं। आपके साथ बिना वजह लड़ रहे हैं, बिना वजह मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप इनके जैसे
समझ नहीं पा रहे हो, या तो आप इनके जैसे दुश्मन हो, या तो आप दोनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए कभी सही थे ही नहीं। ये व्यक्ति आपके काफ़ी अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं। एनिमी कहो, जलसी कहो, इनसिक्योरिटी कहो, इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। कंप्लेनिंग एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत दिख रही है। हालांकि इनको लगता है कि आपको लगता है कि ये आपको हमेशा ब्लेम करते हैं, या इनको लगता है कि आप हमेशा कंप्लेनिंग स्वभाव के हो, या आपको हमेशा कोई चीज़ भी समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर कंप्लेनिंग एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं पीछे भागना है, अपनी ईगो को बचाते हुए ये व्यक्ति ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अपोजिशन की एनर्जी विद नंबर 53, ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर बहुत कश्मकश में रहते हैं, उलझे रहते हैं या उलझी रहती है, कोई डिसीजन पर कभी नहीं आ पाए। बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट लगा के रखा हुआ है और उलझनें सिर्फ बढ़ती चली गई हैं पिछले लंबे टाइम से। सॉल्व होने का नाम नहीं हुआ है, उल्टा मुश्किलें बढ़ी हैं, और ऑन ऑफ सिचुएशन भी अगर हुई है तो मुश्किलें और ही बढ़ी हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक दूसरे को सिंग मारते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर क्लियरली इनकी मेंटालिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोग दोनों, देखो ये दो लोग एक दूसरे को सिंग मार रहे हैं, और देखो सिंग की उलझन कितनी बढ़ रही है। देखो उलझन, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे। इस उलझन की वजह से ना टाइड अप हो गए, एक दूसरे को अलग नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के डिस्टेंस नहीं ले पा रहे। लेकिन उतनी ही ये उलझन और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि एक दूसरे में अटक जाने की वजह से सर चकरा रहा है, सर में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये व्यक्ति आपको समझने का नाम नहीं ले रहे, उल्टा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इस इंसान की वजह से आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। आप इनके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हो, अक्सर बातचीत होती है फिर अचानक गायब हो जाते हैं सब सिचुएशंस में, अपनी कन्वीनियंस से, अपनी रिलेशनशिप में अपने हिसाब से आ जाते हैं। ये व्यक्ति तुला राशि, मकर राशि के, मिथुन राशि के हो सकते हैं। इनके कुछ अल्फ़ाबेट्स सी और एन बहुत स्ट्रांगली आया है। इनके दिल में क्या चल रहा है? देखो इनके दिल में तो ये आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये व्यक्ति आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं या तरस रही है। इस इंसान को चाहिए आपसे कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन भी चाहिए। ये व्यक्ति एक्शन लेना चाहते हैं, क्लियरली दिख रहा है। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट इन्हें रिजेक्शन का भी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। इन्हें लग रहा है आप इन्हें रिजेक्ट करोगे। एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। इन्हें लग रहा है आप इन्हें मना कर देंगे, या किसी कारणवश आप इन्हें एटीट्यूड दिखाएंगे और अपने से दूर कर देंगे। इनका दिल आपकी तरफ खिंचाव देता हुआ, अट्रैक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है। ये अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में भी काफ़ी काम करते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए और करती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करते हैं या आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि वापस आ जाएं आप दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्पेशल था। कॉम्प्लिकेशन इनकी तरफ से है बहुत, बट ये स्टिल आपसे बात करना चाहते हैं। ये तरसते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। ये देखो यहाँ पर क्लियरली कम्युनिकेशन चाहिए इनको, लेकिन डर है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स इनके अंदर के डर को, इनके फियर को, रिजेक्शन की ओर, इनको लग रहा है रिजेक्ट हो जाऊंगा। विद 9 ऑफ पेंटिकल, यस, ये व्यक्ति आपके लिए ड्रीम करते हैं, ये आपको चेस करते हैं। इस इंसान को चाहिए कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ये बहुत दिल से चाहते हैं ये चीज़ें, पर रिजेक्शन के डर से अभी तक अप्रोच नहीं किया। नंबर 9 एंड नंबर 8 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। इनका दिमाग ना एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करने को कह रहा है, लाइफ की नई स्टार्ट। उनको लग रहा है आपके साथ नहीं, उनको लग रहा है उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने काम पे, अपने गोल्स पे ध्यान देना चाहिए, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ के न्यू रिलेशनशिप्स पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि उन्हें लगता है इस रिश्ते में पास्ट में उन्हें ऑलरेडी बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा कार्मिक इवेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा आप लोगों का रिलेशनशिप इनके लिए, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल से भरा था। हो सकता है धोखा इन्होंने दिया या आपने दिया, किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब हंसी मजाक या पहले जैसा अपनापन नहीं रह सकता। और जजमेंट की एनर्जी दिखा रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि अब लाइफ चेंज हो चुकी है, ज़िंदगी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है और इस मौके को उन्हें खोना नहीं चाहिए। आपके पास आने की जगह उन्हें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए और अपनी फैमिली को खुश करना चाहिए, अपनी फैमिली में रहना चाहिए और नए रिश्ते बनाने चाहिए, नए रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना चाहिए। इनका दिमाग इन्हें रोकता है, इनका दिमाग इन्हें सोसाइटी इमेज पे फोकस करने को कहता है। इनका दिमाग इन्हें कहता है कि पास्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से भरा था, बहुत पेनफुल था आपके साथ,
सिचुएशंस आसान नहीं थी, ऐसे में दोबारा आपके पास जाना कहीं बेवकूफ़ी ना साबित हो, पर दिल आपको चेज़ करता है, दिल इनका आपकी क्रेविंग में रहता है कि हर समय उनको लगता है कि जैसे वो किसी भी तरीके से आपसे बस बात कर लें वो भी बहुत होगा। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी अभी तक आई है। एस भी आया है यहाँ पर और उसके अलावा वी भी है और ए भी है। ये अल्फ़ाबेट्स उनके लिए निकले हैं। यूनिवर्स और बताएं, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस। देखो जो मैं बोलूँगी ना, आप बोलोगे ये चीज़ बहुत घसीटी हुई है या ये बात बहुत घसीटी हुई है, लेकिन अब ना मैं इसको बहुत अलग तरीके से आपको समझाती हूँ, ठीक है। क्या हो गया ना कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा समय दिया है, बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से ना आपकी रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट बहुत बढ़ गई है आपके पार्टनर से। ओके, पार्टनर से इतनी अटैचमेंट हो गई है कि आप ना उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे और आपको लग रहा है यही आपकी लाइफ है, यही इंसान आपकी लाइफ है। बट फैक्ट ये है, देखो प्यार वो इंसान भी करता है या करती है, स्त्री पुरुष जिससे भी आप डील कर रहे हो वो इंसान भी करता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी लाइफ में ना अब खुश नहीं हो, आप सेटिस्फैक्शन में नहीं हो, वो व्यक्ति खुश है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। ये बात आपको समझनी होगी कि किसी इंसान का इंतज़ार करते रहना, किसी इंसान के बारे में 24 घंटे सोचते रहना और अपनी लाइफ पे फोकस ना करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे आप अपने आप को और अपने ईश्वर को, अपने यूनिवर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप ये बता रहे हैं कि आप उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं होगी। लाइफ का नाम है मूव ऑन। मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। आपने पास्ट में मूव ऑन किया है, क्लियरली दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपने पास्ट में कोशिश की, आपने मूव ऑन किया और आप फिर पीछे की एनर्जी में चले गए, क्योंकि आपका अकेलापन आपको हॉन्ट करता है। हॉन्ट करने का मतलब ये हो गया, आपका अकेलापन आपको डरा देता है। अकेलेपन से आप जब डरते हो, घबराहट में आप प्यार की बातें करते हो, सोचते हो प्यार नहीं है लाइफ में, और प्यार ढूंढने के चक्कर में जब आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर पास्ट पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। आपकी लाइफ में आपके पास ज़्यादा लोग ना होने की वजह से, एक सोशल लाइफ ना होने की वजह से, जैसे ज़्यादा दोस्त ना होने की वजह से, ज़्यादा उठना बैठना ना होने की वजह से ये हालात आपके बन चुके हैं। इमोशनली आप बैलेंस नहीं हो पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते, संभाल नहीं पाते। या तो पूरी तरह खुद को अकेले करते हो, या तो किसी से बात करते हो तो बहुत क्विक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि क्विकली उस इंसान के साथ भी वैसी कंपैटिबिलिटी बन जाए, या वो व्यक्ति फिर हर्ट करता है तो ये मान लेते हो कि सारे लोग एक से एक हैं। प्रॉब्लम क्या हो गया है ना कि जो आपकी लाइफ में आपको लेसन्स मिले हैं, आप उससे कुछ सीख नहीं पा रहे। दिक्कत ये हो गई कि पास्ट में बार बार आपको धोखे मिले हैं। पास्ट में भी ऐसे रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में रहे हैं जिसमें लोग आए हैं, चोट पहुंचाई है और चले गए। आप इस चीज़ से अभी तक कुछ समझ नहीं पाए। समझना ये है कि अब आप बहुत मैच्योर हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, आप रिलेशनशिप में जाओ, पर पिछली बार की तरह जल्दबाजी मत करो, पिछली बार की तरह जल्दी लोगों को जज मत करो, ओवर गिवर मत बनो, अपने आप को प्रायोरिटी में रखना सीखो, ठीक है। विद क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि स्वयं से जिस दिन प्यार करना सीख जाओगे, लव लाइफ स्टेबल हो जाएगी। अब में से कई लोग मुझसे बोलते हैं ना, दीदी मेरी लव लाइफ स्टेबल क्यों नहीं है? स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप निर्णय सही से नहीं ले पाते। आप क्या करते हो, या तो आप रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं होते, जाते नहीं आसानी से, या तो आप बहुत इंटेंस कनेक्शन में चले जाते हो, या सामने वाले पे भरोसा नहीं करोगे, या तो बहुत ही इंटेंस हो जाओगे। इन दोनों के बीच का बैलेंस नहीं कर पाते और इसी की वजह से आप परेशान होते हो। ये बात याद रखना, आप अपनी लाइफ की क्वीन और आप अपनी लाइफ के एम्प्रेस हो। आप अपनी लाइफ में ना अपने आप को जिस दिन प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दोगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। अब लोगों को सेल्फ लव का मतलब पता है क्या लगता है? लोगों को लगता है, लोगों को जो ये ढोंग करना होता है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई तो लव माई सेल्फ, ज़बरदस्ती पोस्ट डालेंगे, वीडियो डालेंगे और दिखाएंगे कि हाउ मच आई लव माई सेल्फ। पर रियलिटी इसकी, ये खुद से प्यार करते नहीं है, ये सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, नौटंकियाँ कर रहे हैं, एक्टिंग चालू है, या सोशल वर्ल्ड में एक्सपोज करके उन लोगों को लगता है कि ये फोटोज़ लगाने से मैं शो कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हाउ मच आई लव माई सेल्फ, राइट। लविंग योर सेल्फ का मतलब क्या है? ढोंग करना या एक्टिंग करना नहीं। लविंग योर सेल्फ का मतलब, जब भूख आपको लगी है ना तो दूसरों की थालियाँ परोसना बंद करो, पहले खुद खाना खाओ। जब आपको कुछ लाइफ में चाहिए तो दूसरे पे निर्भर रहने की जगह वो चीज़ खुद जाकर ले आओ। आपको अच्छे कपड़े चाहिए, आपको फूल चाहिए, यार वो बंदा जब था ना मेरे पास तो मुझे ढेर सारे फूल दिया करता था, तो वो फूल आप भी तो जाके खरीद सकते हो मार्केट से, अपने आप को वो फूल क्यों नहीं देते? प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज़ पे दूसरों पे रिलाई कर रहे हो, अकेलापन खुद निकाल रहे हो अपनी लाइफ में, नए लोगों से मिल नहीं रहे हो। तुरंत डेट नहीं करना है, 10 दोस्त बनाने हैं, 10 लोगों के बीच उठना बैठना है। कैसे कर सकते हो? आप जाओ, कोई जिम शुरू कर दो, योगा जाओ, कोई वर्कआउट जुम्बा शुरू कर दो, कोई नए वर्कशॉप्स अटेंड करो, नए दोस्त बनेंगे धीरे धीरे।
एक समय आपको लगेगा, और जब नए दोस्त बनेंगे, सोशल लाइफ बढ़ जाएगी, तो लगेगा ही नहीं कि कोई है नहीं लाइफ में, क्योंकि उसके बाद आप ऑक्यूपाइड हो गए। अपने जीवन को कोई उद्देश्य और लक्ष्य दो। अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं सिवाय आप खाना बना रहे हैं और सो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। लाइफ में थोड़ा लक्ष्य या गोल होने चाहिए। अपने आप को कोई गोल दो, अपने आप को कोई पैशन दिखाओ कि यार ये काम मेरे को करना है, आई कैन डू दिस। एंजॉय करो, ट्राई करो, तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। इन योर लाइफ, ओवरऑल लाइफ आपसे ये कह रहा है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन अदर्स। दूसरा क्या कर रहा है, ये चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दो, ठीक है। लव मैसेजेस देखें आपके पार्टनर के। रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा मैंने कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है, उन्हें लगता है आपका नेचर ठीक नहीं है। आप कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी कर देते हो। बात इतनी सी है और इतनी हो जाती है, बात दिमाग में बहुत ज़्यादा हो जाती है ऐसे। तो ओवर रिएक्शन अवॉइड करो। जो इंसान बहुत चीखता चिल्लाता है, बात बात पे ओवर रिएक्ट करता है ना, वो इंसान बुद्धिमान किसी भी एंगल से नहीं कहलाता, वो इंसान बेवकूफ़ कहलाता है। तो वैसी चीज़ें मत करो। सोलमेट है हम, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, इसलिए एक दूसरे से जान भी नहीं छूटती। दीवाने दिल का फसाना तूने पढ़ा के नहीं जाने जान। तुमसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, आप जैसा दोबारा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। जो हाल आपका है वो हाल उनका भी है, उनकी भी लाइफ में आपके बाद कोई ढंग का इंसान आया ही नहीं। जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर। ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। आप शायद इन पे भरोसा ना करें, पर ये जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। ये कह रहे हैं ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा करो, मुझे सच में तुमसे बहुत प्यार है। ये मुझको खबर है, ये मुझको पता है। मुझे तुम्हारे दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें आपके दोस्तों से बहुत प्रॉब्लम है। दे हेट इट। आपके पार्टनर को चिढ़े, उन्हें लगता है आपके दोस्त आपको इन्फ्लुएंस करते हैं या गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं। हर पल पे चाहत का नशा है, दर्द है हल्का सा। तुम हमेशा शक करते रहते हो, आप हमेशा शक करते हो, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। मगर हो रहा है जाने जा दिलों से प्यार का अजब सा असर। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है, आपके पार्टनर बहुत अकेलापन महसूस करते हैं अपनी लाइफ में। मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं तुम्हारे, आपके रिलेटेड उन्हें बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं। लास्ट मैसेज है, लर्न टू वॉक अलोन। अकेले चलना सीखो, खुद पर निर्भर रहो, दूसरों पर नहीं। ये मुझे संभालेगा, ये मुझे हंसाएगा, ये मुझे प्यार देगा, ये सब का ठेका किसी ने नहीं लिया है। आपकी लाइफ का ठेका कोई नहीं लेता। आप बोलोगे लोग सेल्फिश है, नहीं, लोग सेल्फिश नहीं है, लोग अपनी जगह सही है, गलत आप हो, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम है, आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को सर्व करते हो। आपको लगता है कि आप जैसे हो वैसे ही लोग भी होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो ज़रूरत से ज़्यादा देवी या देवता बनने का शौक़ है वो आपको है। लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चल रहे हैं, वो अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए, रेदर देन कंप्लेनिंग कि मैं इतना कर देता हूँ, कर देती हूँ, पर रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलता। तो अक्सर पता है ऐसे लोगों को जवाब क्या मिलता है कि तुमसे कहा किसने था इतना करने के लिए, मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो कभी नहीं कहा मेरे लिए ये कर दो। तो आखिर में जब यही सुनना है तो अपने लिए क्यों नहीं करना सीखते, अपने लिए जीना सीखो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ भारती सिंह और अभी मैं साइन ऑफ करती हूँ। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।